हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे आपको ये रीडिंग रेजोनेट जरूर करेगी। जितना जितना आपको रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। जो नहीं रेजोनेट करती उसे स्किप कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। ये हमारा बॉन्ड हमेशा बना रहे, मेरी यही ईश्वर से कामना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या जानना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए वो सब कुछ बताएं जो उनके नॉलेज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड, ओ पेज ऑफ सॉर्ड, सी। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। Oh wow, the magician. Okay. Seven of Pentacles. Oh wow, the star. The star, the magician. Wow, what a cards. Ace of Wands. Okay. Four of Cups. Don't worry. And the moon. Oh, Six of Swords. Okay. किंग ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलिए ये हम यहीं पे रखते हैं, किंग ऑफ कप्स। थोड़े से कार्ड्स को ऐसे रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल रहें, ठीक है। चलिए अब ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है। यहाँ पे देखिए, कोई इंसान बहुत पावरफुल है, मुझे दिख रहा है। कोई भी इंसान हो सकता है, बहुत ज्यादा पावर उसने गेन कर रखी है। बहुत पावरफुल कोई इंसान हो सकता है, लाइक स्पिरिचुअल पावर्स उसके पास हो सकती हैं। कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई मेंटोर, जिनके पास बहुत सारी हो सकता है इनके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारी इन्होंने अपने लिए, डिवाइन ने इन्हें बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रखी है। कुछ यहाँ पे इनके पास पावर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इतनी सारी पावर हासिल करने के बाद कोई ऐसा इंसान है जो आपसे मिलने के बाद, आपकी ऑरा में एंटर करने के बाद, आपसे बहुत सारी बातचीत करने के बाद, आपके ऑरा को महसूस करने के बाद कोई ठगा सा रह गया। ऐसा लगा उस इंसान को कि मैंने तो अपने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया। इस इंसान को पहले बहुत ज्यादा ऐसा इसे महसूस हुआ था। इन इंसान को, ये जो भी है बहुत रिस्पेक्टेड है, जो भी है ये, इन्हें ऐसा लगा था इन्होंने बहुत सारी शक्तियां, सिद्धियां, ईश्वर से करीबी, बहुत कुछ इन्होंने हासिल कर लिया। पर आप मेरे व्यूअर्स में से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनसे मिलने के बाद ना इन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो इन्होंने ABCD भी नहीं शुरू की। ओ माय गॉड, बहुत ही पावरफुल लोग मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं मैंने किया। बहुत आश्चर्यचकित कोई रह गया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे खुद को हैरान समझ रहा है, हैरानी हो रही है उसको। वो ठगा सा रह गया। आंखों से अश्रु धारा बह निकली आपको देखने के बाद, आपकी ऑरा को टच करने के बाद गूज बम्स आ गए। माय गॉड, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, अश्रु धारा बह निकले।
क्यों सर झुक गया आपके सामने, जुबान थम गई? कौन है भाई? ओ माय गॉड, क्या एनर्जी आ रही है, ओ माय गॉड। यहाँ पे मैं खुद स्पेशलिस्ट हो रही हूँ। यहाँ पे आप, अब मैं आपकी बात बता रही हूँ, जिस भी इंसान, जो इंसान आपसे मिला है ना, उसकी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई, उसे लगता है कि वो खुद को गुरु समझ रहा था, खुद मेंटोर समझ रहा था, लोगों को वो शिक्षाएं दे रहा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे ही आपसे बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों का अनुभव उसने तुरंत कर लिया। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, किंग लाइक पर्सनालिटी है, लेकिन आपके यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है। ऊपर से कोई देखेगा तो कोई ऐसा सोचेगा आप क्या ही हासिल कर सकते हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, जगह जगह पे आप ठगे गए हो, लेकिन आप जानबूझ के ठगे गए हो। मैं आपको बताऊं, किसी ने आपको ठगा है ना, तो आपने मुस्कुरा के उसको ठगने दिया कि ठग लो बेटा, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बहुत ऊंची है, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा, अगर किसी ने आपको ठगा कि ये इंसान ठग है या मुझे ठगने आया है, आपके अंदर ये बात ही नहीं आई है, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हो। आपके अंदर क्या भावना आई? इसने मुझे ठगा है तो इसकी कोई मजबूरी होगी, या फिर इसकी कोई आदत होगी, या किसी कार्मिक बंधन में है, कर्मा में है, इसका कर्मा चल रहा है, इसको ठगना ही ठगना है। इसके जीवन में जो, इसके सोल में जो भरा है, जो रील भरी है, एक तरीके से सोल में जो ड्रामा भरा हुआ है इसके, तो ये वही कर रहा है जो इससे इसका ड्रामा करवा रहा है। आपकी सोच, ओ माय गॉड, आपको सब कुछ पता है, कौन आपको ठग रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपको चीट कर रहा है, पर आप मुस्कुरा के उसको देखते हो, सिर्फ साक्षी हो जाते हो। यानी कि आप उपराम हो जाते हो कि जो करना है करो, क्योंकि जो जिसके सोल में जो ड्रामा प्लान अनुसार जो भरा हुआ है, वही चीजें एक्ट में आएंगी। ये चीज आपने सोचा, किसी के लिए ग्रज नहीं रखा। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है, शिव शक्ति की ऊर्जा 24/7 आपके साथ चल रही है। तो कोई गुरु, कोई मेंटोर आपसे मिला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा ही नहीं था कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं, और अब उसे लगता है कि उसे आपसे ही सीखना। आप शिव भक्त हो सकते हैं। एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है, गार्डियन एंजल्स 24/7 आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। आप एक बहुत बड़े ओहदे के हकदार बनने वाले हो, जो आप सोचा भी नहीं था आपने, लेकिन आपने वो पावर हासिल की। अच्छे अच्छे पावर वाले भी आपके सामने यहाँ पे झुकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओह माय गॉड। आज देखिए, यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर पास्ट में स्पेल किया था। अगर कोई आपका पार्टनर था, आप बहुत ऊंची स्टेज में हो, कोई आपका पार्टनर था, आपको स्पिरिचुअल देख के अगर किसी ने आपको छोड़ दिया था, या आपका साथ छोड़ दिया था, या इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपसे दूर हो गया था, अगर उसी घर में रह रहा था, कोई आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया था, उस इंसान की जिंदगी नर्क हो गई है। ईश्वर उसे निकाल के फेंकने वाले हैं आपकी जिंदगी से, क्योंकि अब आप एक दूसरे राइट पाथ पे चल रहे हो ईश्वर के साथ। और अब जिस इंसान ने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, वो इंसान बहुत मेटलिस्टिक था, उसे आपकी एनर्जी समझ में नहीं आई, और वो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया या गई। यहाँ पे मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसको मैच कर लीजिएगा। तो जो आपको छोड़ के गया थर्ड पार्टीज में, ईश्वर का गिफ्ट उसे मिला था, वो समझ ही नहीं पाया, आपको सहन ही नहीं कर पाया। और देखिए, और वो आपको छोड़ के गया, उसे आपके लाइफ से ईश्वर निकाल के फेंकने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते। वो बहुत जल्दी आपके लाइफ से उसे निकाल के फेंक दिया जाएगा। वो ऑलरेडी गया ही हुआ है, लेकिन अगर वापस, क्योंकि उसका रास्ता बना हुआ है कि आप वापस वहां से अगर लात खाएगा ना, तो आपके वापस लाइफ में आ सकता है। इसलिए यूनिवर्स पूरी तरीके से कट ऑफ करने वाले हैं। और यहाँ पे उसको ये एहसास होने वाला है कि आपके पार्टनर को, कि आपको उसके लाइफ में एक ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन उस इंसान, वो मेल या फीमेल जो भी है, वो आपको पहचान नहीं पाई, और वो आपको धोखा देके, चीट करके, और दिल में 3 खंजर घोंप के कोई चला गया आपके लाइफ से। कुछ समय आप दुखी रहे, लेकिन अभी आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। पूरी तरह आप बैलेंस हो, यहाँ पे हील्ड हो, बैलेंस हो। ये दुख की छाप आपके जीवन से मिट चुकी है। अभी आपके लाइफ में आप जो हो, अगर आप यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन हो तो डिवाइन फेमिनाइन की एंट्री है आपकी लाइफ में। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एंट्री हो रही है आपके जीवन में। बहुत सारे चीटर लोगों से आपने सामना किया, पर आप मुस्कुरा के दे देते हो, ले जाओ,
चीट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि वो भी बेबस है, वो भी कुछ कर नहीं सकता, उसकी सोल में वही भरा है, उसकी सोल में वही चीजें हैं, तो वही एक्ट होगा। ये बड़प्पन जो आपने दिखाया है ना, ओ माय गॉड, ईश्वर ने आपको मजिशियन बना दिया है। एक मैजिक क्रिएट करते हो आप अपने जीवन में, लेकिन आप करते ही नहीं हो। ईश्वर ने आपको दे दी है, ये की दे दी है कि तुम करो, क्रिएट, मैजिक क्रिएट करो अपने जीवन में। आपकी सहनशीलता देख के, आपकी बड़प्पन देख के, लोगों के प्रति दया भाव देख के, जो आपको चीट करते हैं आप उनके प्रति भी दया भाव रखते हो, ये देख के इनफाइनाइट, अनंत की ताकत, अनंत की शक्ति आपको दे दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हो ईश्वर के तरफ, आप अपनी इंट्यूशन पावर भी शो कर रहे हो कि आपके पास है इंट्यूशन पावर, लेकिन क्या हो, आप ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ इंसान हो। किसी गलत चीजों के लिए आप अपनी पावर को यूज ही नहीं करते हो, सिर्फ आप ये बता देते हो कि मेरे पास ये पावर है, दूर रहना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपके पास कोई पावर है तो उस पे कोई ब्लैक मैजिक करते हैं उस पावर को रोकने के लिए या उस पावर को छीनने के लिए। तो आपने, लोग आपसे दूर रहे या लोग आपके साथ गलत ना करें कि उनके भी प्रति यूनिवर्स गलत कर दे, इसलिए आप सिर्फ शो कर देते हो कि हाँ मेरे पास ये ताकत है, मेरे नजदीक मत आओ, अपनी जिंदगी में आप कुछ भी करो। क्योंकि ये जो देखिए सॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स, ये आपके अंडर में है इस समय। जितना चाहो आप पेंटिकल्स यूनिवर्स से आप बोल सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो इस समय आपकी ऐसी एनर्जी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपके जीवन में दौड़ती भागती आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी शक्तियां आपके पास आ चुकी हैं। तो ये जो पावरफुल इंसान आपसे मिला है था ना, ये बहुत नतमस्तक हो चुका है। आपकी लाइफ के ये सारे प्रॉब्लम्स को उसने देखा और ये उसने फील किया कि आपके लाइफ में कोई आपको चीट करता है, ठगता है, कोई आपके पीठ पीछे खंजर घोंपता है, तो भी आप घोंपने देते हो, क्योंकि आपको पता है कि सबकी डोरी ईश्वर के हाथ में है। तो जिसको आपने पूरा सरेंडर कर दिया, तो अब आप दूसरों से कोई शिकायत नहीं करते हो। इसीलिए आपकी 24/7 आपकी सुरक्षा हो रही है, रक्षा हो रही है। यहीं पे एक ग्रुप मुझे और दिख रहा है जो आपकी इन शक्तियों को देख के वो पागल हो रहे हैं। आपकी इस जीत को देख के, इस जीत को हासिल जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, जॉब कर रहे हो, आपका करियर है, कुछ भी है, वहां पे आपको हर जगह यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है आपके अंदर और ऐसा क्या है जो आप हर किसी को डिफीट, अगर कोई देखिए लड़ाई में हर किसी को बिना बोले, बिना कुछ कहे, वो इंसान जो भी आपसे गलत मनसा से आ रहा वो डिफीट यानी मुंह की खा रहा है। तो ऐसा क्या है आपके अंदर? तो कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल मैं देख रही हूँ आपको यहाँ पे स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पे हो, कहीं भी आप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको देखा जा रहा है, घर के आसपास आपको देखा जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से स्पाई भी करते हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे। अगर आप हैं तो, नहीं है तो स्टॉकिंग चल रही है आपकी। आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं इस राज को जानने के लिए कि बड़े बड़े लोगों के आंखों से अश्रुधारा क्यों बहे, ऐसा क्या है आप में। सर झुक गया, जुबान थम गई किसी की, कोई बोल नहीं पाया। किसी बहुत पावरफुल इंसान से आप मिले हो या वो इंसान आपसे मिला है, तो वो जानने के लिए बहुत लोग आपके पीछे पड़े हैं कि ऐसा क्या है, आपके क्या राज है जो जानना चाहते हैं। या आपके पीछे जो आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, अब उनके पीछे कौन पड़ा है? आपके एंसेस्टर्स पड़ गए। ये जो क्रोज है ना, आप देख रहे हो, आपके एंसेस्टर्स बुरी तरह से उन्होंने सॉर्ड उठा ली है। वो जानना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स कि ये आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे गार्डियन एंजल्स की पूरी टीम है, आपके एंसेस्टर्स की टीम है जो आपको 24/7 यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितने भी कोई स्टॉक कर ले, वॉच कर ले, ये आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। आप एक बार चल दिए तो चल दिए, आगे ही आप बढ़ते जाओगे। और ये स्टॉक करने वाला भी एक समय थम के आपका पीछा छोड़ ही देगा। आपके जीवन में बैक टू बैक न्यू बिगिनिंग हो रही है या होने वाली है, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स आपके बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको हेल्प करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हो। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो, आपके वॉन्ड्स में बहुत सारी न्यू लीव्स का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारी ग्रोथ मिल रही है। क्राउन है, जीत पहले से ही सुनिश्चित है, सिर्फ आगे अब आप बढ़ रहे हो। ये 5D में आपकी जीत पहले से हुई पड़ी है। क्राउन आपके सिर पे पहले से ही सजा हुआ है। एक किंग की एनर्जी में आप पहले से ही हो, सिर्फ अब आप चलना आपने शुरू किया है। ईश्वर में सब कुछ आपको पहले ही दे दिया है, लेकिन
अब 3D में आपकी लाइफ में ये चीजें अब साकार होती हुई दिख रही हैं। जो भी आप यहाँ पे कार्य कर रहे हो, आप किसी गुरु को मानते होगे जो आपके पहले गुरु रहे होंगे। अब तो आप खुद ऐसी एनर्जी में हो कि गुरु भी नतमस्तक है आपके आगे, लेकिन पहले आपके जो भी गुरु रहे होंगे उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग आपके साथ है दिल से, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो क्षमता पहले ही पहचान ली थी कि आप क्या हो, कौन हो। उन गुरु ने आपको रिवील नहीं किया था क्योंकि वो ईश्वर के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे। अभी समय नहीं आया था कि आपकी बातों को रिवील किया जाए, आपकी शक्तियों को रिवील किया जाए या आपको रिवील किया जाए आप कौन हो। तो गुरु तो मुस्कुराते थे, गुरु जरूर आपको बहुत प्यार करते रहे होंगे, बहुत मानते रहे होंगे। आप जिनको भी आपने गुरु बनाया था, इतने सारी आपके जीवन में ब्लेसिंग उनकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। जो भी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो वहां पे गुरु की ब्लेसिंग बनी हुई है, बहुत जबरदस्त। गुरु सेवा आपके यहाँ पे आपके भाग्य में लिखा हुआ है, बहुत सारी गुरु सेवा भी आप करोगे। और ये ही एक गुरु पास्ट में जब आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी जब बैलेंस नहीं थी, इन्हीं गुरु ने आपको ईश्वर से मिलाने में आपकी बहुत हेल्प की है, जो भी आपके गुरु हैं। और आप इस एनर्जी में जो आ रहे हो, ये गुरु की ब्लेसिंग है। ये बिचौलिया बन के इन्होंने आपका कनेक्शन कराया है, ये जो भी आपके गुरु आप जिन्हें भी मानते हैं, जिसके कारण आप किसी को बहुत प्यार करते थे, जिसने आपको धोखा दिया, उसे ईश्वर आपके जीवन से अब निकाल के फेंक रहे हैं। लेकिन पास्ट में आप बहुत ज्यादा दुखी रहे हो, सच्चे प्यार को ठोकर लगी थी, ठेस लगी थी, और इसी ठेस ने आपकी कुंडलिनी अवेकन कर दी, आपकी कुंडलिनी अवेकन कर दी। इतना ज्यादा आप दुखी हुए कि यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया और ईश्वर ने दिखा दिया कि इन सब चीजों से निकलो, ईश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं, कुछ ऑफर करने वाले हैं। आप देख रहे बादलों से हाथ निकल रहा है, ये डिवाइन का हाथ है, जो उन्होंने आपको यही अंदर आपके ये आपको राहत दी कि इन सब चीजों से निकलो, बहुत कुछ बड़ा आपके जीवन में वो देने वाले हैं। और बोला गया है आपने जो अपनी जिंदगी भर लोगों को दिया है, जिंदगी भर लोगों की जो आपने पैसे से मदद की होगी, आप द स्टार है, आपने बहुत कठिनाई भरा जिंदगी जो आपने जिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सह करके आप द स्टार बने हो। मैंने कहा ना कुंडलिनी आपकी अवेकन हो गई है। 7 चक्रास, यहाँ पे क्राउन चक्रा का मुझे बहुत ज्यादा आ रहा, पर यहाँ पे 7 चक्रास आपके साइन कर रहे हैं। 7 चक्रा के देवी देवता जो होते हैं, हाकिनी, शाकिनी, डाकनी, श्री गणेश, जो भी हैं यहाँ पे, शिव, पार्वती, राधा, कृष्ण, राम, जो भी एक चक्रा पे जो भी देवता होते हैं, हर एक चक्रा के देवता आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी सोल अवेकन इन्होंने करने में बहुत मदद की है। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्शन की गई थी, उन सारे नेगेटिविटी को हटाने में इन्होंने आपकी पूरी हेल्प की है। अब आप बैलेंस हो। बहुत कठिनाइयों से आपको गुजारा गया है। एक हीरे को तराशने के लिए ईश्वर ने आपकी कुंडलिनी अवेकन की, आपकी सोल की अवेकनिंग हुई। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प 2 लोगों की मुझे दिख रही है। सबसे पहले आपकी गुरु की एनर्जी काम कर रही थी, ईश्वर की एनर्जी काम कर रही थी। बोला है ना कि बीच में गुरु आ जाए तो सतगुरु बीच में आए तब ईश्वर से मुलाकात हो जाती है। तो ऐसे ही आपके गुरु ने आपको बिना बताए, बिना कहे आपका बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। तो अगर आप अपने अपने गुरु से मिलें तो उनको बहुत ग्रेटिट्यूड शो करें। उनको किसी चीज की हेल्प है तो आपको वो जरूर करना है, क्योंकि गुरु कभी बोलते नहीं है। सच्चे गुरु होंगे ना तो आपका कल्याण कर देंगे, लेकिन कभी भी आपको बोलेंगे नहीं। और झूठा गुरु होगा ना तो कल्याण करने के पहले अपना फीस ले लेगा। तो आपके कोई ऐसे गुरु हैं जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो बोलने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। और उनके शरण में जो भी जाएगा, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है। उन्हें यह है, वो सतगुरु दलाल, वो दलाल बना है आपको ईश्वर से मिलाने के लिए। तो कोई ऐसी गुरु की एनर्जी आ रही है। और मुझे यहाँ पे किसी सिख, किसी पंजाबी, कोई ऐसा इंसान है जो सिख हो सकते हैं, उनकी भी एनर्जी बहुत आ रही है। जो वो पगड़ी वाले जो सरदार जी लोग होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। हो सकता है यहाँ पे मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो और बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है। सिखों के कोई गुरु हो सकते हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ाने में, सारी नेगेटिविटी से निकालने में, क्योंकि और भी लोगों की बहुत से लोगों की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आपने अपने जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाले, तो यहाँ पे गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अपने इंद्रियों को वश में कर, बोला है, और माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ, अपने इंद्रियों को वश में करो। इससे बड़ी कोई सेवा
अपना कल्याण और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे 5 विकार ये जो हमें परेशान करते हैं, और हमारी इंद्रियां ही तो हमारे वश में नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही परेशान करते रहते हैं, और आपने वो कर दिखाया है। इसीलिए कोई ऐसा इंसान जब आपसे जुड़ा था जो खुद को बहुत बड़ा गुरु, मेंटोर या फिर कोई संत महात्मा मानते थे, आपकी ऊर्जा को, आपके एनर्जी फील्ड में आकर के वो नतमस्तक हो गए, उनकी जुबान थम गई, आंखों से अश्रुधारा इसीलिए बह निकली क्योंकि इतना पावर हासिल करने के बाद वो ठगा सा महसूस कर रहे थे। ओ माय गॉड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ये कौन। आज मैंने 2-3 रीडिंग की है, तीनों रीडिंग्स में मुझे ये ऊर्जा महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हेड्स ऑफ टू यू। मैं आपको बहुत सारा अपनी तरफ से ब्लेसिंग और भी देती हूँ। अगर आप इतने अच्छे पोजीशन पे हो, इतने अच्छे आपकी अवेकनिंग हो रही, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी कुंडलिनी अवेकन है, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग। आप अपने जीवन में ऐसा ही अच्छा करते रहो। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या आ रहे हैं। 1 नंबर ईश्वर ने आपको अपने खाते में 1 नंबर पे रखा हुआ है। कोई क्या आपका कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे अब जो भी आपसे नेगेटिविटी लेकर के आपके एनर्जी ऊर्जा में आएगा, वो ईश्वर से सीधे टकराएगा। आपका रोल खत्म है। आपके इस समय पहरेदार ईश्वर खुद बने हुए, आपके धन के मालिक ईश्वर है। कोई दूसरा आपको परेशान नहीं कर सकता। आपके ऑरा के, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, जो भी आप जीवन में कर रहे हैं, सबके मालिक इस समय ईश्वर हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या आ रहे हैं। 1 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, और यहाँ पे 17 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर। 6 नंबर की एनर्जी जबरदस्त आ रही है। आपको कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए ईश्वर 6 नंबर शुक्र, ओ माय गॉड, यहाँ पे वीनस भी एक्टिवेट हो गया है आपके कुंडली में। अगर आप चाहें तो किसी को दिखा सकते हैं। बहुत सारी मुझे लियो, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और भी साइन के, वाटर साइन के हैं, फायर साइन के यहाँ पे। तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपको बहुत कुछ यहाँ पे देने वाले हैं। तो इनमें से यहाँ पे वीनस आपका एक्टिवेट हो चुका है। पैसों की ढेर लगने वाले हैं आपके जीवन में। ब्लेसिंग गुरु की है ही आपके ऊपर, ईश्वर आपके साथ खड़े ही हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। आपकी एनर्जी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाली, खींचने वाली। आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बातों से लोग ना अपने जीवन, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे 6666666 अगर आपको दिखते हैं, आपको गूगल कर लेना है, फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 4th मंथ एंड 1st मंथ, जनवरी का मंथ भी है, 7th मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज देखते हैं क्या हो सकती है यहाँ पे। एज यहाँ पे 48 किसी की हो सकती है, 50 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है, 56, 59, 50, 55, 43, 33, 36, ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 7, 13, 11, 1, 9, 12, 21, 25, ये किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब मैं नेम इनिशियल्स देखूंगी, उससे पहले एक एंजल्स का आंसर ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या कोई मैसेज या कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज? वैसे तो आपको गाइडेंस की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं ईश्वर क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको। रिकंसिडर, आपको जो दुश्मन है, नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके जीवन में, जिसने कोशिश की थी, ऐसे लोगों से अगर कोई आपके संपर्क में आते हैं, आपके एनर्जी फील्ड में कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है, आपको वहां एंट्री नहीं देनी है। रिकंसिडर, पास्ट के बारे में सोच लेना है, इन लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। वेट, आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। ईश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफर करने वाले हैं। आपको अकेले यहाँ पे थोड़ा सा, आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप यहाँ पे अलोन रहो, वेट करो।
ईश्वर की याद में रहो, कोई बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा होने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आस्क योर एंजल्स। फिर भी अगर आप कहीं फंसते हैं तो अपने एंजल से पूछ सकते हैं, वो आपको डाउनलोड्स के थ्रू दे सकते हैं आंसर। रोमांस, तो मैंने कहा ना, आपके जीवन में अगर एक कोना खाली है, यहाँ पे कोई आपको छोड़ के गया था, किसी भी तरीके से उसे ईश्वर ने आपके जीवन से निकाल के फेंकना ही है। आपके जीवन में आपके जैसा ही कोई स्पिरिचुअल पार्टनर आ सकता है। हेल्पफुल पीपल्स, मैंने यहीं पे बोला था कि इतनी बड़ी ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे। आप देखा आपने, हेल्पफुल पीपल्स, बहुत सारे आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे, ताकि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को साध सको। पूरी तरह यूनिवर्स आपके साथ है। तो चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले CDARKVJNPSTHO। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।